नमस्कार। रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। रिपब्लिक भारत और कू की बस पूरे उत्तर प्रदेश की सियासी नब्ज को टटोल रही है। ये बस उन तमाम जिलों में जा रही है जहां सियासी समीकरण को साधने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश की सियासत में कौन जीतेगा, कौन सत्ता पर काबिज होगा और कौन से मुद्दे को लेकर जनता वोट करेगी, हम तमाम चीजों को खंगालने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम जालौन भी पहुंचे। जालौन जिसे बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार कहा जाता है और यहीं से बुंदेलखंड की शुरुआत होती है। जालौन जिसका रिश्ता राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ भी जुड़ा है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के साथ भी उनका नाम जुड़ा हुआ है। जालौन में 3 विधानसभा सीटें हैं और तीनों में से एक सुरक्षित सीट है। एक सीट कालपी, जिसे लेकर कहा जाता है कि आज तक, आजादी के बाद से आज तक सपा का यहां खाता भी नहीं खुला। वहीं कई दिग्गज सुरमा इस सियासी सीट से अपनी किस्मत भी आजमा रहे हैं और कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी के किले को भेदने के लिए, क्योंकि यहाँ जो सीटें हैं वो तीनों सीटें बीजेपी के खाते में हैं, तो इन सीटों को भेदने के लिए अलग अलग जातीय समीकरण भी बिठाए जा रहे हैं। सपा में बीजेपी के लोग आ गए हैं, बसपा के लोग बीजेपी में चले गए हैं और टिकट का यहाँ पर एक्सचेंज भी हुआ है। तो जाहिर है सियासी हवा वहां बह रही है और अपने पक्ष में साधने की पूरी कोशिश की जा रही है। कई मुद्दे वहां मिले। पानी की समस्या सबसे बड़ी, सिंचाई की समस्या और जो आवारा पशुओं की समस्या वो सबसे बड़ी है। इन समस्याओं से जूझ रहे लोगों का कहना है कि सरकारें किसी की भी आई, उनका काम नहीं हुआ। बुंदेलखंड उपेक्षा का शिकार रहा। ये वही बुंदेलखंड है जिसकी बिसात पर मायावती यानी बहन जी मायावती बसपा को आगे ले जाने की बात करती रही। कभी ये बसपा का गढ़ भी रहा, उसके बाद कांग्रेस का उससे पहले गढ़ रहा। हालांकि यहां पर बीजेपी का जब से खाता खुला और 2017 की आंधी में देखिए तीनों सीटें जो है वो बीजेपी के खाते में चली गई। अब सपा पूरी जोर आजमाइश यहां पर कर रही है कि किसी तरह कल्पी से उसका खाता खोले और दूसरे सीटों पर भी वो काबिज हो। लेकिन बुंदेलखंड की सियासत अपने आप में ही बहुत समृद्ध है। कहा जाता है कि यहां से जो भी सियासत करता है बहुत आगे तक जाता है और इससे एक बानगी आप रामनाथ कोविंद जो राष्ट्रपति उनको देख लीजिए, स्वतंत्र देव सिंह है उनको देख लीजिए। इन सब के अलावा भी कई और दूसरे दिग्गज हैं जो अपना पाला बदलकर जो है यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। तो जाहिर है यहां भी वही सियासी हवा बह रही है, उन्हीं मुद्दों की लड़ाई हो रही है और बीजेपी दावा कर रही है कि एक बार फिर वो तीनों सीटों पर जीत हासिल करेगी। सपा कह रही है कि वो इनके गढ़ को भेदेगी, तो बसपा पूरी जोर आजमाइश भी लगा रही है। कांग्रेस का नारा जो प्रियंका गांधी ने दिया, लड़की हूं लड़ सकती हूं, यहां पर उसका भी एक उदाहरण देखने को मिलेगा। एक टिकट कांग्रेस ने यहां भी एक महिला कैंडिडेट को दिया है। अब ये भी देखना होगा कि आगे क्या सियासत में नया रंग यहां से दिखता है। भगवा खिलता है सपा का, यहाँ सपा की साइकिल दौड़ती है या फिर बहन जी के हाथी पर लोग सवार होते हैं। तमाम सवालों के जवाब हमें मिलेंगे जिस दिन परिणाम आएंगे। तो जरूर परिणाम का इंतजार कीजिए और उस दिन पता चलेगा कि वोट की चोट का असर किसके पक्ष में गया और किसे जनता ने सत्ता से बेदखल किया है।